वेलकम बैक नाज़रीन। FIR के अंदराज के निज़ाम के बारे हकायक जानने के लिए दुनिया इन्वेस्टिगेशन सेल की टीम ने मुख्तलिफ थानों का दौरा किया ताकि ये जान सकें कि किस तरह FIR दर्ज होती है, मुख्तलिफ थानों में क्या हो रहा है, मुहर्रिर और पुलिस अफसरान लोगों की FIRs दर्ज कर रहे हैं या उन्हें सिर्फ तरखा रहे हैं। FIR के फौरी इंदराज के बाद आप किसी भी दरखास्त की क्या पहले कोई तफ्तीश तहकीक करते हैं कि ये सच्ची है या झूठी है? ये कोई फर्ज करो एप्लीकेशन लेके आया, हाँ। अगर उस पर तो जुर्म काबिल दस्तअंदाजी पुलिस सरजद होना पाया जाए तो हम फौरी तौर पर अफसरान के नोटिस में लाते हैं और FIR दे देते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इजाज अकरम जी। मेरे एक दोस्त का मसला था, चेक को उसको किसी ने पेमेंट के अगेंस्ट दिए हुए थे, उसके साथ कोई फ्रॉड हो गया था। चेक जो होता है वो ज़ाते खुद एक प्रूफ होता है, उसका पर्चा दर्ज करवाने के लिए इसी थाने में कुछ 4 से 5 महीने हमें मुसलसल आना पड़ा है। हमें बार बार कहीं कभी DSP के पास चक्कर लगवाया गया, कभी कहीं चक्कर लगवाया गया, कभी लीगल वालों के पास चक्कर लगवाया गया। और जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, मेरा ख्याल है कि वो जो आदमी कंप्लेनेंट है उसकी जो भी वो लिख कर दे उसके ऊपर एज इट इज़ दर्ज हो जानी चाहिए। अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन बाद में स्टार्ट होनी चाहिए, जबकि पुलिस वाले सारी इन्वेस्टिगेशन पहले करते हैं फिर जाके FIR दर्ज करवाते हैं। अगर आप पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करते तो पर्चा नहीं दर्ज होता, अगर कोऑपरेट करते देते हैं तो तमाम इन्वेस्टिगेशन के बगैर ही पर्चा दर्ज हो जाता है। अच्छा, कोऑपरेट से क्या मुराद है? कोऑपरेट से मुराद है कि फास्ट मनी। ये बताएं कि FIR कैसे दर्ज होती है? कैसे दर्ज होती है? हाँ, क्या तरीका है? मुद्दई दरखास्त देता है, FIR जो जुर्म बढ़ता है उसके मुताबिक कार्रवाई कर देते हैं। अच्छा, आपको जब कोई बंदा दरखास्त देता है जी, उसके बाद आप क्या करते हैं? अफसरान को देते हैं। आप उनको मार्क SHO साहब को देते हैं, वो अफसर जो भी होगा उसके नाम मार्क कर देंगे, वो तफ्तीश करेंगे। तो अंदराज पहले नहीं होता FIR का? तफ्तीश तो बाद में करेंगे। वो तो अफसरान ने करना है ना। नहीं, पर्चा तो आपने दर्ज करना है ना। सर उन्होंने हुक्म देना तो मैंने करना। उनके हुक्म के बगैर पर्चा दर्ज नहीं होता? जी, उन्होंने करना। इसका मतलब है पर्चे के अंदराज की जिम्मेदारी SHO का है। हाँ जी। हमें ना इस तरह की जो है ना गुफ्तगू की इजाज़त नहीं है फ़िलहाल। मैं मतलब अफसरान ने हमें मना किया हुआ है, जो हमारे सीनियर अफसरान से ले लें आप जाके। क्या FIR के इंदराज के लिए SHO के ऑर्डर जरूरी हैं? FIR के इंदराज के लिए SHO के नोटिस में लाना ज़रूरी है। नाज़रीन, आपने देखा कि अभी हम SHO साहब के कमरे में थे और वो बात करने से मुकम्मल तौर पर गुरेज कर रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि हम उनसे कोई सवाल ना करें। हमने उनसे FIR के इंदराज के हवाले से पूछा और उन्होंने तमाम सवालात के जवाब गोल मोल दिए, बल्कि उन्होंने ये कह दिया कि मुझे तो इजाज़त ही नहीं है बात करने की। और मुहर्रिर के दफ्तर में चलते हैं और मुहर्रिर साहब से पूछते हैं कि FIR का अंदराज किस तरह होता है। मेरा नाम अब्दुल हमीद है। मुहर्रिर हैं आप? यहाँ कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन 6-7 माह हो गए। 6-7 माह। अच्छा, जब एक बंदा आपके पास से एप्लीकेशन देता है, उसके लोगों का ये कहना है कि जी मुकदमा दर्ज नहीं होता, इसकी क्या वजह? उसकी वजह होती है कि कुछ पेचीदगियाँ होती हैं एप्लीकेशन में, कुछ झूठी होती हैं, कुछ सच्ची होती हैं। उसके लिए हमारे SHO साहबान या दीगर बड़े अपर सबऑर्डिनेट अफसरान जो हैं वो इंक्वायरी लगा देते हैं कि इसकी जो तफ्तीशी अफसर है ना वो इंक्वायरी करे पहले। अच्छा, मुकदमा दर्ज करने से पहले उसकी इंक्वायरी चेक कर ले कि वो क्या मैटर है, गलत बयानी तो नहीं कर रहा। इसलिए थोड़ा बहुत टाइम होता है, नहीं तो सूरत दीगर लेट नहीं होती। अच्छा, कहते हैं कि जो नया पुलिस ऑर्डर आया है उसके मुताबिक FIR का अंदराज फौरी बहुत जरूरी है। हाँ जी, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात। तो फिर इसकी पहले तफ्तीश होती है, पहले तहकीक होती है या FIR के अंदराज के बाद? नहीं, ये जो वकूआ होता है या कोई होता है ना ऐसी, तो उसकी तो फौरी FIR लॉन्च हो जाती है, उसमें कोई देर नहीं हो जाएगी। अच्छा, तो फिर झूठी FIR कैसे दर्ज हो जाती है?
ये झूठी ही हुई ना। नहीं, जब आप कहते हैं कि पहले तो हम उसकी तफ्तीश कर लेते हैं तो नहीं, जो इमरजेंसी हालात में एफआईआर दर्ज की जाती हैं उसमें कोई वकूआ होता है तो वो फौरी एफआईआर होती है। अगर किसी बंदे के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हो जाए तो आप क्या समझते हैं उसको इखराज करने में कितना वक्त लगता है, कौन कौन से मराहल होते हैं? सर खारिज जो करना होता है ना वो इन्वेस्टिगेशन का काम, वो तो जिस अफसर के पास है वो बेहतर समझता है। ठीक नहीं, आप भी तो पुलिस में ही है ना, जी। आपको प्रोसेस का तो पता है ना कि इस तरीके से खारिज होती है एप्लीकेशन। हाँ, वो चेक करता है, बाकायदा उसकी तफ्तीश वगैरह करता है, उसके बाद वो फौरी खारिज करता है। वैसे आप समझते नहीं जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है वो रुल जाता है बेचारा, जिसके खिलाफ झूठी, उसको झूठी एफआईआर साबित करना उसको झूठा कितना मुश्किल काम है? हाँ, ये तो है, मुश्किल तो है। मेरा नाम अहमद अली है। तो जब आपके पास एक बंदा दरखास्त लेके आता है, आपको कैसे पता चलता है ये सच्ची है या झूठी है? वो जी देखे, हम जब मेरे पास कोई भी साइल आके एप्लीकेशन देता है तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हमारे ऑफिसर हैं, सीनियर है मेरे से। मेरे थाने में एक हमारे एसएचओ साहब सीनियर हैं, मैंने फौरी तौर पे उनको बताना होता है, साइल को उनसे मिलवाना होता है कि ये सर साइल आए हैं, ये एप्लीकेशन इन्होंने दी है, ये इनका मैटर है। नहीं, लोग जो झूठी एफआईआर दर्ज कराते हैं उसके रोकथाम के लिए क्या आप वो फिर मामला इन्वेस्टिगेशन के पास है, जब इन्वेस्टिगेशन के पास जाते हैं वो तफ्तीश करते हैं, झूठा पर्चा जो होता है। अभी आपने कहा कि आप भी तफ्तीश करते हैं ना, पहले देखते हैं कि ये मौका वगैरह तो देखना होता है ना, मौका देखते हैं आप लोग। तो बस कई दफ़ा लोग कहते हैं कि नहीं जी ये हमारे साथ हुआ है जी, तो 154 जो ज़ेर दफ़ा है उस पे ये है कि जो भी कुछ साइल आता है वो हमने उनकी दाद रसी करनी है। अगर वो झूठा है, इन्वेस्टिगेशन वाले इन्वेस्टिगेट करें, वो पर्चा खारिज हो जाएगा। पर्चा खारिज किस तरह होता है, उसके कौन कौन से क्या तरीका है, क्या मराहिल हैं? जो किसी ने अगर किसी के खिलाफ करवाया है, अगर वो उसको साबित नहीं कर सकता, किसी पे इल्ज़ाम लगाया हुआ, पर्चा करवाया हुआ, उसकी तस्दीक नहीं कर सकता, उसको फेस नहीं कर सकता, या वो जो चीज़ें तफ्तीशी को चाहिए कि एक बंदे को जेल भिजवाना है लेकिन इस पे ये पता चल जाए कि वाकई इसने ये कसूर किया भी है या नहीं, ठीक है, तो फिर वो तफ्तीशी, ज़ाहिर बात है तफ्तीशी ने भी तो खुदा के पास तो जाना है ना, ठीक है। तो इसलिए बेकसूर को हमारा जेल भिजवाना नहीं, और जो कसूरवार हैं फिर उनको ये हमारे अफसरान का भी हुक्म है, किसी का दबाव नहीं झेलना, बल्कि कसूरवार को सज़ा तो होनी चाहिए। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि हम थाना मजंग में और हमने पूछा मुहर्रिर से कि क्या तरीक़ाकार है एफआईआर के अंदराज का, और हर जगह से हमें यही बात सामने आई कि पहले एसएचओ साहब से पूछा जाएगा और उसके बाद मुकदमे का अंदराज होगा। आपका नाम पूरा? मोहम्मद आजम अनेस, एसएचओ थाना मनेस। ठीक है, अच्छा, तो आपके पास एक बंदा एप्लीकेशन लेके आता है, मुहर्रिर के पास आता है या आपके पास आता है? मुहर्रिर के पास भी आएगा, वो एप्लीकेशन मेरे पास मूव करके ले आएगा। अगर डायरेक्ट मेरे पास आएगा तो मैं देखूंगा, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो मैं रजिस्टर्ड केस करूंगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो लोग झूठी एफआईआर दर्ज कराते हैं, ये बताएं जिसके खिलाफ एफआईआर होती है उसके साथ क्या बेचारे के साथ होता है, वो कितने मुसीबतों में मुब्तला हो जाता है? होना तो चाहिए, इंक्वायरी के बाद रजिस्ट्रेशन केस होना चाहिए, लेकिन 154 वो कहता है कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो गया है तो फौरी केस रजिस्टर्ड किया जाए, चाहे वो सच्चा हो चाहे चाहे वो सच्चा हो चाहे वो झूठा हो। थाना मजंग के अंदर मुहर्रिर ने हमें एफआईआर के अंदराज का जो तरीका बताया, उसके बाद एसएचओ ने हमें कहा कि जिन लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआरें दर्ज होती हैं उन्हें ख़त्म करवाने के लिए, उन्हें झूठा साबित करने के लिए लोगों की जिंदगियां रुल जाती हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि हम मुख्तलिफ थानों में गए, जिससे ये बात साबित हो गई कि पुलिस का अपना निजाम ही इस बारे में मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज्ड है। यहां पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बातचीत करेंगे कानून दानों से कि कानून क्या कहता है एफआईआर के हवाले।